हेलो फ्रेंड्स, को विद जायका में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्मूथ ग्रेवी वाला वाइट चिकन ग्रेवी की रेसिपी। इससे पहले भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ वाइट चिकन की रेसिपी। इसे हम थोड़ा दूसरे तरीके से बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg चिकन, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने 3-4 पानी अच्छे से धो लिया था। तो चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। 1 नींबू का रस मैंने इसमें डाला है और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढक करके हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सी जार में मैं 4 मीडियम साइज़ का प्याज डाल रही हूँ। तो प्याज को मैंने मोटा मोटा स्लाइस में काट करके लिया है। प्याज को हम पीसेंगे, इसलिए मैंने मोटा मोटा काट करके लिया है। तो प्याज को हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को पीस लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने काजू लिया है, 10 से 20 मैंने काजू को पानी में भिगो के रखा था। तो पानी के साथ ही हम काजू को पीस लेंगे। बिल्कुल स्मूथ पीस लेना है, एकदम बारीक पीस लेना है काजू को। और यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च को हम दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पे मैं 225 ग्राम ताज़ा दही ली हूँ। दही में मैं पाउडर मसाले डाल दी हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है, हाफ टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। तो सारे पाउडर मसाले को हम दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसे भी साइड में रखेंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में करछी से 2 करछी रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल की जगह में आप बटर या घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, 2 लौंग है, 1 जावित्री है, 3 छोटी इलायची है, हाफ टी स्पून जीरा है। तो जब तेल गर्म हो जाए फिर हम खड़े गरम मसाले तेल में डालेंगे। जब मसाले क्रैकल हो जाए फिर हम यहाँ पे प्याज डालेंगे। यहाँ पे हमने जो प्याज का पेस्ट बना करके रखा था वो डाल देंगे और डाल करके इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब प्याज का हल्का कलर चेंज हो जाए फिर हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। थोड़ा सा हम बाउल खंगाल करके पानी डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके और इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पे प्याज को अच्छे से भूनना है, तेल सेपरेट होने तक, प्याज का कलर चेंज होने तक। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया था, तेल सेपरेट होने लगा था प्याज से। इसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन डाला है। तो चिकन डाल करके इसे भी लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए, हल्का लाइट ब्राउन हो जाए, फिर हम यहाँ पे दही डाल देंगे। जो दही में हमने मसाला मिक्स करके रखा था वो डाल देंगे और दरदरा पिसा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे और डाल करके इसे भी लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि मसालों से तेल सेपरेट ना होने लगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मसालों से अच्छे से तेल सेपरेट होने लगा है। इसी तरह से इसे भून लेना है। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं पानी डाली हूँ ग्लास से 1 गिलास। मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाला है। तो गर्म पानी करके ही आप लोग डालिएगा, इससे क्या होगा कि चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने छोटी गिलास से 1 गिलास गर्म पानी डाला है। पानी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होता है, लटपटी ग्रेवी अच्छी लगती है इसमें। तो मैंने यहाँ पे छोटी गिलास से 1 गिलास पानी डाला है और इसे ढक करके मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। मैंने चिकन को चेक किया है, चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे काजू का पेस्ट जो हमने बना करके रखा था और थोड़ा सा बाउल खंगाल करके पानी डालेंगे, टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैं दूध की ताज़ी मलाई डाली हूँ, छोटे कप से 1 कप। अगर यहाँ पे आप लोग के पास फ्रेश क्रीम हो तो फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं दूध की ताज़ी मलाई की जगह में। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे दूध की ताज़ी मलाई डाली है। और 4 हरी मिर्च को बीच से कट लगा करके मैंने डाला है। तो हरी मिर्च डाल देंगे। सभी चीज़ों को डाल करके यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर नमक कम हो तो आप लोग यहाँ पे नमक चेक करके डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को मिक्स करके इसे ढक करके 5 मिनट और पकाएंगे। तो 5 मिनट मैंने इसे पकाया है और 5 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाया है। आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आया है, बिल्कुल स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा वाइट चिकन ग्रेवी बनके तैयार हुआ है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हुई थी। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ या पराठों के साथ, पूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उन्हें बना करके खिलाइएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो एक बार बना करके ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।